अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे है बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वादी कशीर मज यते आज 10वीं तो 12वीं जमात हंदन सालाना इम्तिहानन हिंद नतीजन हुंद जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ ऐलान करना आव तो तलब इलमन हिंद एक बड़ तादादन कामयाबी हासिल कर तत श्रीनगरस मज कैंचो बेहतरीन कारकर्दगी हावन वालो तलब इलमो तरफ पन्न ख्यालतन हुंद इजहार करना आमुत। यह कत बावन लायक जी यम वरी तोरो तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान 10वीं तो 12वीं जमात हंदन कईहन स्ट्रीमन मज गोडच 3 पोजिशन कोरन हिंद नाव सपजमज। 10th क्लास के नतीजे आज सामने आए और हमें 10th क्लास की टॉपर जो है वो मिल चुके हैं और श्रीनगर से इस वक्त 3 टॉपर्स हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। तो कितने मार्क्स आपको आए हैं? 500 में से 500 500 में से 500 आपको आए हैं। आपने टॉप किया है इधर 10th क्लास में और कैसा लग रहा है? एक्सपेक्टेशन थी आपको? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है और मैं वाकई अल्लाह को शुक्र अदा करूंगी कि उन्होंने इस इज़्ज़त से नवाजा। और एक्सपेक्ट की बात है तो उम्मीद थी क्योंकि मेहनत की थी, बट उसके बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं था। फिर तो आपको कैसा लग रहा है? आपने भी अस्सलाम 500 में से 500 जी, लाए हैं। कैसा लग बहुत रहा है अच्छा आपको? लग रहा है। अल्लाह का मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा कर रही हूँ इस मौके पर। जी। जी, असल में इसमें जो मेरे टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, प्लस मेरे पेरेंट्स का भी बहुत अच्छा रोल रहा है। इसमें मेरा हार्ड वर्क भी बहुत इंक्लूड होता है क्योंकि जब मैंने हार्ड वर्क किया तो मैंने फिर अपना रिजल्ट जो है अल्लाह के हवाले कर दिया था और जो भी रिजल्ट आया फिर मैं उससे सेटिस्फाई हो गई। 500 में से 500 आपको मिले हैं तो एक्सपेक्ट था, आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी कि इतने मार्क्स आएंगे? जी, यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने ये मुझे लाइक कॉन्फिडेंस दिया था कि उन्होंने मुझे इस चीज़ का भरोसा दिलवाया था कि आप कर सकती हो। तो उसके बाद ही मेरे में भी वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। तो मैं बोल सकती हूँ हाँ, मुझे एक्सपेक्टेड था। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम शहजादी आइज़ल जान है और मैं लाल बाज़ार से हूँ। जी, आपको भी 500 में से 500 आपने सिक्योर किया है 10th क्लास में, तो एक्सपेक्टेशंस थी। इस वक्त कैसा फील हो रहा है आपको? मुझे अभी बहुत खुशी हो रही है एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और मेरे टीचर्स भी बहुत खुश हैं एंड मैं अपने टीचर्स एंड अपने पेरेंट्स का थैंक यू करना चाहती हूँ बिकॉज दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी। दे हैव नॉट ओनली एजुकेशनली सपोर्टेड मी बट मॉरली ऑल्सो एंड बस इतना ही। तो तीनों लड़कियां जो है वो और उन्होंने टॉप किया है श्रीनगर के अंदर। तो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से आप जो है मैनेज करते थे, कितना हार्ड वर्क आपने किया और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैम मैं जो थी पूरी तरीके से स्कूल पे रिलाई करती थी, कोई ट्यूशन या कोई कोचिंग नहीं थी। तो ये चीज़ मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैं जो हूँ पहले से ही जो है ना प्रिपेयर करेंगे, ये नहीं कि लास्ट के 2 मंथ में हम छोड़ देंगे काम। तो हमें स्कूल में जो थे टेस्ट होते थे या उसके अलावा एग्ज़ाम होते थे, तो उससे खुद प्रिपेयर हो जाता था। तो आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? आपने भी टॉप किया है। मैं बोल सकती हूँ कि स्टार्टिंग से ही हमें ये गोल फिक्स करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही जब हमारा एम फिक्स रहेगा तो फिर हम उसी अकॉर्डिंग वर्क कर पाते हैं। अगर मैंने स्टार्टिंग से नहीं रखा होता ये गोल तो मैं मतलब कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर पाती। मैं रोज़ जो भी हमें स्कूल में पढ़ाते थे घर जाके वो रिवाइज़ करती थी, तो मुझे फिर लास्ट में बर्डन नहीं हो गया था। मीन्स स्टार्टिंग से ही अगर हमने गोल फिक्स किया है तो हमें लास्ट में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगी? किस तरीके से हार्ड वर्क आपने किया और पेरेंट्स का क्या कुछ रोल रहता है, टीचर्स का क्या कुछ रोल है? टीचर्स ने भी बहुत हमें बहुत मॉरली सपोर्ट किया एंड एजुकेशनली भी एंड मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे एंड मुझे अपना भी ये था कि मुझे टॉप करना है 10th में। लाइक मेरे पेरेंट्स को मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। दैट्स व्हाई आई नीड टू गेट फुल मार्क्स। तो मैं बहुत मेहनत थैंक करती यू, थी। बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि तीनों लड़कियां जो है किस तरीके से इन्होंने टॉप जो है 10th क्लास के एग्जामिनेशंस में किया है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो इस श्रीनगर में इन तीनों ने टॉप किया है और 500 आउट ऑफ 500 मार्क्स जो है इन्होंने लाए हैं। अपनी इनकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ। 10वीं तो 12वीं जमात हंदन सालाना इम्तिहान हंद नतीजन मज ये वादी हंदो कईया स्कूलों तरफ बेहतरीन कारकर्दगी मुजाहिर कर आव तत कश्मीर हावर्ड स्कूल के जिम्मेदारों तरफ खुशी हंद इजहार करान वन आमुत तिमन पन्न तलब इलमत पे सठई फख्र यमो जन तिहद स्कूल नाव आज रोशन कोर।
इस वक्त हमारे साथ एसोसिएट प्रिंसिपल कश्मीर हार्वर्ड स्कूल की मौजूद है। 10th और 12th के एग्जाम्स जो है एग्जाम्स के रिजल्ट्स निकले और बात करें तो इस स्कूल ने जो है वो टॉप किया है। दोनों में अगर बात करते हैं 10th और 12th, इनसे बात करते हैं और जानते हैं मजीद। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्मा शरीफ है। आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ओके, 10th और 12th दोनों के जो है नतीजे सामने आए, तो कैसा रिजल्ट रहा ओवरऑल आपके स्कूल का? इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, इट्स मेंट फॉर कश्मीर हार्वर्ड। पहले ही सुबह पोजीशंस 3 बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन लाई, सो इट वाज हैट्रिक फर्स्ट टाइम। एंड देन इट्स नॉट ओनली इम्पोर्टेंट फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन, हमारे मेरिट लिस्ट में 50% से ज़्यादा बच्चे हैं, सो इट्स रियली एन अचीवमेंट। एंड देन वी हर्ड अबाउट हायर सेकेंडरी रिजल्ट। यस, तो 12th में भी हमने टॉप किया है, साइंस में भी फर्स्ट पोजीशन, कॉमर्स में भी फर्स्ट पोजीशन। सो दिस लेगेसी इज कंटिन्यूइंग। सो कश्मीर हार्वर्ड इज नोन फॉर एक्सीलेंस। हमारे मोटो में ही, हमारा विजन ही है एजुकेशन एक्सीलेंस। तो हमारे बच्चे ये प्रूव कर रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट। वरना हमारे टीचर्स की डेडिकेशन, उनकी हार्ड वर्क सब स्कूल के अंदर होती है, पर जब रिजल्ट आते हैं दे स्पीक फॉर अस। एंड इट्स नॉट ओनली वन टाइम और इस साल हो गया, परसों हो गया, नो। वी इंश्योर हम हर एक लेवल पे ग्रूम करें बच्चे को, फ्रॉम फाउंडेशन लेवल, प्राइमरी, मिडिल, हाई, हर एक लेवल पे जो हम थोड़ा थोड़ा उनको ग्रूम करते हैं, उनमें सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस होना इंपॉर्टेंट है। आज के दौर में जहाँ ड्रग्स है, फेसबुक स्क्रॉलिंग, सब सोशल मीडिया पे है, बट देन हाउ दे बैलेंस स्टडीज विद ऑल दिस, बिकॉज दुनिया में प्रेजेंस दिखाना भी इंपॉर्टेंट है। आई वोंट से कि छोड़ दो, इंस्टा पे नहीं रहो, वो भी इंपॉर्टेंट है, गेम्स भी इंपॉर्टेंट है, बट दे बैलेंस स्टडीज विद दिस, दैट इज एन अचीवमेंट, दैट इज एन हार्वर्डियन स्टूडेंट। हाँ, इसको आता है बैलेंस तो करना। मैं जानना चाहूंगी पेरेंट्स और टीचर्स का क्या कुछ रोल रहता है इसके पीछे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लव टू कंग्रेचुलेट पेरेंट्स, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग इंपॉर्टेंट है, फिर वो हमारे पास आते हैं, एंड देन वी पुट आवर एफर्ट्स। बट इट्स ऑलवेज अ ट्रायंगल, बच्चा, पेरेंट एंड टीचर। पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस टू, आई कॉल देम हार्वर्डियंस, आई डोंट कॉल देम पेरेंट्स, दे आर पार्ट ऑफ हार्वर्ड। एंड देन टीचर्स, देयर डेडिकेशन, दे डोंट प्रोवाइड जस्ट बुक से पढ़ा, नहीं, हमारा कंटेंट बनता है यहाँ पे, वो किसी कोचिंग सेंटर से कहीं से नहीं आपको मैच होगा। सो उस कंटेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। हमारे कितने सारे बच्चे सिर्फ यहाँ पढ़ते हैं, नो ट्यूशंस, नथिंग, जो मेरिट लिस्ट में है। सो हाउ दे ट्रस्ट अस कि नहीं, यहाँ पढ़ा रहे, वी कैन अचीव। एंड आपने जिससे भी सुना होगा, वर दे एक्सपेक्टिंग दिस स्कूल? यस, वी वर एक्सपेक्टिंग। सो दिस कॉन्फिडेंस विल टेक देम टू द ग्लोबल कंपटीशन। दिस इज अ ड्रीम कि हमारे बच्चे जाए और compete करे ग्लोबल मार्केट में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ एसोसिएट प्रिंसिपल हार्वर्ड कश्मीर हार्वर्ड स्कूल की, जहां पर बच्चों ने जो है वो टॉप किया है, चाहे 10th की बात करें या फिर 12th की बात करते हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिक अकबर। अमरीका तरफ ये बार बार ईरानस पे दबाव बनाने की कोशिश कर तो पतमो कईयों दोहों पे लगातार ईरानस मज एहतजाजी मुजाहरन हुंद सिलसिल जारी। यथ दौरान बड़िस पैमानस पे सरकारी तो प्राइवेट इमलाकस नुकसान तो वोत। तत आज लद्दाखस मज लूको तरफ ईरान किस हकस मज एहतजाजी मुजाहरे करना आमुत। यथ दौरान ईरान किस हकस मज नारेबाजी तो अमरीका खिलाफ सख्त नारेबाजी करना आई। PDP तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांस करना आमुत। यथ दौरान पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती पुलिस तरफ इमामन हिंज डिटेल, मुलाजमन हिंज बरतरफी तो दोयमन मामलन पे अफसोस इजहार करान वोन जनित मानित जम्मू कश्मीर मज मुसलमानन खिलाफ यह साजिश कर तिम तंग तलब कर जन तिमो उमर सरकार तो उमर अब्दुल्ला सज नुक्त चीनी करान वोन उमर अब्दुल्ला सद दश अत मामलस पे
کانٛہہ تہِ کتھ وُنیُک تانۍ کرنہٕ آمٕژ یۄس زن سٮ۪ٹھٲے افسوٗسناک چھِ. یہاں آپ میں سے مجھ میں سے کسی ایسے کیسے کا الزام لگے مگر یوتان الزام ترو گژھِ یمن الزام ترو گژھان کنٹری من یم ریپسٹ مرڈر تم کیا یلہٕ الزام کس ناوس پہ یہ لوگ بند کرنے ٹرمنیٹ کرنے کن عدالتن گوا سہ پرو کن انویسٹیگیشن من گوا سہ پرو تمن ملیوا موقع پن کیس پرو کرنے خاطر کہ انوسنٹ یہ کیا طریقہ کار یہ کوتا نفرت مسلمانوں سے کوتا نفرت آپ کے این ایس اے یوت بڑس عہدس پہ سہ دپان اس ہسا بدلے ہند یہ اس ہسٹری مز گو گھو ہیو انگریزن ہیو بدل 200 سال پہلے تمو لوٹ سورے ہندوستان نیوک لنڈن نیوک سورے نیوک خزانہ نیک مگر نہ ہسا مغل تمو کیا کور اس کیا مغلن سے اگر مغلن سے ونکس تہ رشتہ داری پتم وقت سم زن مہاراج نان مسلم مہاراج یہ سب یہ جو سارا یہ جو مسجدن ہند ملازم کڑن یہ صرف مسلم مخالف اخ ٹرینڈ سہ کرنا مجھے باسان کہ کران دہ کھت دہ زیادہ زیادتی یہ لکن سن مسلمانن سن مولوین سن زی عزت لک مسجدن سن زی عزت انسان سہ پن پان مسجد سے منسلک کران مگر وی بنو تھی تم زی عزت انسان شک کس دائرس من تم بنو تھی اکہ حساب OGW فوٹو دیو آدھار کارڈ دیو بینک اکاؤنٹ دیو ٹیلی فون نمبر دیو تہ ما زا کن سات کھانا کیس گومت سہ کت تھانس مز تھانس مز دیو ڈیٹیل یہ کیا طریقہ کار کۭژاہ بےعزتی کرن یم مسلمانن ہز سن سرکار کتس کالس روز خاموش کتس کالس روز سہ مفتی صابن تو PDP راگ ونان یت کن BJP جواہر لال نہرو تو کانگریس راگ ونان یل تمن غلطی گژھان تی ہیوچمت عمر صٲبن یہ زن مشکلات یہ گوس آسن امہ رات پہ تجھ کت یہ کیا تھی کران مانا پولیس اس کے ہاتھ میں نہیں ہے مگر زبان تہ تمس پنس کت کن کران یت کن مولوین زی عزت دار انسانن مسجد کمیٹین ونکس دپان یپٲرۍ چھِ محبوبہ مفتی انڈس واٹر ٹریٹی ہٕنٛز ذکر کران ووٚنمُت زِ آب بند ییٚتہِ انسٲنیتس خلاف چھُ تتہِ چھُ عمر عبداللہ سُنٛد بیان امہِ حوالہٕ سٮ۪ٹھٕے افسوٗسناک ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ یِم پاور پروجیکٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہن NHPSC یس کٕنۍ کیٛاہ تِمن ہُنٛد معاوضہٕ دِنہٕ باپتھ کریا عمر عبداللہ کانٛہہ کتھ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پانی کو ہتھیار بنانا انسانیت کے خلاف ہے. یہ پاکستان یا کسی اور ملک کی اگر کسی ملک کے ساتھ بھی ہمارا پانی چلا جاتا اس کو بند کیا جائے گا میں سمجھتی ہوں انسانیت کے خلاف ہے. اگر اس کے باوجود بھی عمر صاحب وہی لائن ٹو کرنا چاہتے ہیں جو BJP کی ہے کہ پاکستان کے لوگ کو ترسانا ہے پانی کے لیے اور عمر صاحب کہتے ہیں میں اس کے خلاف ہوں گے. مگر میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جو آج تک ہمارے پاور پروجیکٹ بنے جن کو 96-97 میں فاروق صاحب نے 8 ہمارے پاور پروجیکٹ NHPC کو دے دیے جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. کیا عمر صاحب یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ جو ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے جو ہمارے پاور پروجیکٹ بن کے فاروق صاحب نے NHPC کو مونگ پھلی کے دام دیے کیا گورنمنٹ آف انڈیا اور عمر صاحب یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس ٹریٹی کو انسانیت کے خلاف جا کے سسپینڈ کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کو معاوضہ دیں گے؟ Will they compensate us for the losses that we have suffered all these years because our ex-chief minister Farooq Saab was so generous کہ انہوں نے سارے پاور پروجیکٹ اٹھا کے مونگ پھلی کے دام NHPC کو دے دیے. کیا وہ اس کو فوجی سربراہن آز نئی دلی مز أکس پروگرامس دوران آپریشن سندور ذکر کران وونمت زِ آپریشن سندورس دوران ییٚتہِ بھارت طرف صبر توحملس کٲم ہینایہِ تتہِ چھُ پوٗرٕ دُنیاہس اکھ میسیج دِنہٕ آمٕژ ییٚلہِ زن تِمو ووٚن زِ مُلکہٕ کٮ۪ن نوجوانن منٛز چھِ قومی یکجہتی ہٕنٛز صلٲحیت موٗجوٗد تہٕ یہِ صلٲحیت بروے کار اننٕچ چھِ سٮ۪ٹھٕے ضروٗرت. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ چھُ تِمو NCC کینڈیٹن ہٕنٛز ذکر کران ووٚنمُت زِ آپریشن سندورس دوران چھُ پوٗرٕ مُلکس منٛز 75,000 کھۄتہٕ زیادٕ NCC کینڈیٹو طرفہٕ اکھ اہم رول ادا کرنہٕ آمُت. Recent events have shown the world exactly what Indian youth are capable of. You are the most powerful and maximum population of Generation Z.
Our youth are a reservoir of strength that must be channeled with discipline, purpose, and national commitment. Operation Sindoor was a defining demonstration of India's resolve and restraint, a reflection of the moral strength and professional excellence of our armed forces and our youth alike. During Operation Sindoor, our over 75,000 NCC cadets volunteered across the country, working tirelessly in civil defense, hospital management, disaster relief, and community services. In 2025, 10 NCC cadets, 5 boys and 5 girls with an average age of just 19, successfully summited Mount Everest, and I was privileged enough to interact with them during the flag off as well as the flagging ceremony. This was not just a physical achievement, it was a message to the entire nation. With discipline and determination, there is no height we cannot. راجوری مز یہ فوج طرف ایکس سروس مینن ہند باپت پروگرامک سانز کرنے آمت تتہ ایل جی منوج سنہان ات پروگرامس مز شرکت کرمت یل زن تمو پروگرامس دوران وون جموں کشمیر حکومت طرف سبق دوش سپدمتن فوجی اہلکارن تو تہندین گھر والن ہز پاپر جائی باپت کیا قدم تو پروگرام شروع کرنا آمت یت زن تم سماجس مز باعزت زندگی گزارت ہیکن یل زن ممبر اسمبلی نگروٹا دیویانی رانا ممبر اسمبلی راجوری افتخار احمد تو دویمو ممبر اسمبلیو علاوہ انتظامی کے ذمہ داروں طرف ات پروگرامس مز شرکت کرنے آئے सम्मान, समर्पण और सहयोग अपने भीतर समेटे हुए अब यह ज्वाला एक हो सैन्य धर्म का पालन करते हुए उत्तरी कमान की ओर से हम 10वें वेटरन्स डे के इस मैं धन्यवाद करता हूं पिछले वर्ष 17 जुलाई को जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर सैनिक सहायता केंद्र भी स्थापित किया गया था। इसे एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की तरह तैयार किया गया है जो जम्मू कश्मीर में सेवारत या जम्मू कश्मीर के रहने वाले देश के अन्य हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे सैनिकों की शिकायतों का सुगमता से निवारण कर रहा है। इसके अलावा 2 अन्य निर्णय भी हमने किए थे। जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सदस्य के रूप में भी शामिल करने का फैसला हुआ है जो सैनिकों के लिए कानूनी सहायता प्रदान करने के संबंध में उनकी समस्याओं का ध्यान भी रख रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर जनरल रूल्स में संशोधन करके यह व्यवस्था की गई है ताकि दूर दराज के इलाकों में तैनात सेना के जवानों के द्वारा या उनके विरुद्ध दायर किए जाने वाले मुकदमों से निपटने के लिए एक अलग प्रक्रिया का प्रावधान हो सके। इससे उन्हें अपने वाद मुकदमे उचित तरीके से दायर करने या बचाव करने में सुविधा हो रही। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह प्रयत्न प्रारंभ हुआ है कि जिन शूरवीरों ने अपने शरीर का कण और जीवन का क्षण भारत माता की सेवा में अर्पित किया है उन्हें आवश्यक सुविधाएं और सम्मान प्राप्त हो सके। साथियों में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को राष्ट्र के जीवंत इतिहास के रूप में देखता हूँ जिनके साहस, धैर्य और कर्तव्य निष्ठा ने हमारे राष्ट्र की दिशा तय की। मैं उन वीर शहीदों के परिजनों के साथ हम सब खड़े हैं जिनके बलिदानों ने हमारी स्वतंत्रता की केवल रक्षा नहीं की बल्कि इसे अक्षुण्ण भी रखा और जिनके जीवन, कर्तव्य, सम्मान और सेवा के सर्वोच्च आदर्शों द्वारा हमने आज़ादी के पश्चात 79 वर्षों की इस विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आज पूर्व सैनिक दिवस का आयोजन केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि कृतज्ञता, आत्मचिंतन और गर्व से भरा हुआ एक भावनात्मक क्षण है। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए यदि प्राण भी चले जाएं
तो वह सबसे श्रेष्ठ होता है। इसी भावना के साथ हमारे पूर्व सैनिकों ने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की यह धरती सुरक्षित और समृद्ध रहे। राष्ट्र प्रेम का दीप हर एक हृदय में प्रज्वलित हो, इसके लिए उन्होंने कर्मभूमि के महायज्ञ में स्वयं को आहुति। वादी कशीर मज ये खुशक मौसम रोजन सहित दर्जा हरारतस मज नुमाया कमी वुचन आई तो सुबह शामन सर्दी मज हुरियर वुचन तज महकमे मौसमियात तरफ पेशन गोई करान वन आमुत ज 18 जनवरी पे मौसमस मज तब्दीली यूनुक इम्कान या दौरान वादी हिंदन बालई तो मदनी इलाकन मज रूद तो शीन पेनच उम्मीद छ। वादी कश्मीर के मौसम को लेकर बात करें तो मौसम खुश्क ही चल रहा है और साथ ही साथ चलाए कलान भी अब धीरे धीरे रुखसत हो रहा है, जबकि बर्फबारी का इंतजार हर किसी को है। मौसमी महकमियात का मानना है कि 18 तारीख के बाद मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में दिखाई देगा, जिसमें बताया जा रहा है कि मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें और बालाई इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। इस बीच सैलानियों को भी इस बर्फबारी का बेहद इंतजार है। कह सकते हैं कि सुबह शाम वादी कश्मीर में ठंड का इजाफा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसमें आज रात का टेम्परेचर -5 के करीब रिकॉर्ड किया गया। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर मानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। वादी कशीर मज ये चले कलानस दौरान खुशक मौसम रोजन सहित बागवल जमींदार तो आम लूक आवलिनस मज हेन आई तच बाजरन मज काम करन वालों रेड वालों तो पटर वालों तरफ मोयूसु इंतजार करान वन आमुत ज खुशक मौसम रोजन सहित तिहुंद कारोबार ते सठई मुतासर सपदमुत यम किन तिम मुश्किलन मज हेन आई। سوری مارکیٹ آندھی گو سوری بہت پہ پہ پوچھت پانس کمس لگت پلو کم تمہ حساب ٹوپہ نا چیز نا تمام سوری کارخانہ بہت ربس سند فضل کیا چلان پکان نت کھانا حساب اتہ روزن کہین کہ گرم کن جائے کن جائے تاپ وچو تھی کوتہ یت نا آسانی زن چلے کلان سہ پوزیشن آز کل۔ تو ناظرین اتھ ووت خبر نامہ ان دیو اجازت، خدایس حوالہ۔